एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी जिसमें एक विवाहित बेटी उसके मतलब विवाह को कुछ वर्ष हुए हैं, वो अपनी मम्मी से प्रश्न पूछ रही है। जैसे कि हम लोग आजकल जानते हैं कि बेटियों में एक धैर्य की कमी हो गई है। उनमें व्याकुलता और थोड़ा क्रोध अधिक और चंचलता अधिक है। इसमें दो मत नहीं है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, पर धैर्य की कमी जो है वो परिवार में अस्थिरता पैदा करती है। उसी संबंध में बेटी माँ से प्रश्न पूछ रही है उलझन माँ सुलझा दो तुम, है उलझन माँ सुलझा दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम। बेटी पूछ रही है कई वर्ष हुए विवाह को पर, कई वर्ष हुए विवाह को पर, इतना ना मैं जान सकी, मन में हो क्रोध पर रहूं शांत, मन में हो क्रोध पर रहूं शांत, इस विधि को ना पहचान सकी, हलचल मन की स्थिर कर लूं, हलचल मन की स्थिर कर लूं, यह सारी विधि समझा दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम। इस पीढ़ी में है बुद्धि बहुत, ये सत्य है कि बहुत बुद्धि है। इस पीढ़ी में है बुद्धि बहुत, श्रम की भी बेहद क्षमता है। इस पीढ़ी में है बुद्धि बहुत, श्रम की भी बेहद क्षमता है, पर मन है बेहद संवेदी, पर मन है बेहद संवेदी, रिश्तों के प्रति भी ममता है। जल्दी से क्यों थक जाता मन, जल्दी से क्यों थक जाता मन, इसका उपाय समझा दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम। पापा जब गुस्सा करते हैं, थोड़ा पिछली पीढ़ी में चलते हैं हम अगर, तो उसी स्थिति में पापा जब गुस्सा करते हैं, सही गलत कुछ बकते हैं, पर तुम ना होती हो विचलित, पर तुम होती ना हो विचलित, ऐसा धीरज सिखला दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम, है उलझन माँ सुलझा दो तुम। अन्याय नहीं सहती हो तुम, अन्याय नहीं सहती हो तुम, बस न्याय सदा करती हो तुम, सही समय पर सही बात। थोड़ा धैर्य से काम लें तो समस्याएं सुलझ जाती हैं। सही समय पर सही बात, ऐसी तकनीक सुझा दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम। जल्दी ही हम निराश होते, जल्दी ही हम निराश होते, गिर जाता मन बेहद रोते। जल्दी ही मन हम निराश होते, गिर जाता मन बेहद रोते, इस आकुलता को कम करके हिम्मत का पाठ पढ़ा दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम। दादी भी गुस्सा हो जाती, दादी भी गुस्सा हो जाती, जाने क्या क्या वे कह जाती, ना सुनती तुम, ना सुनती तुम करती सेवा, कैसी क्षमता बतला दो तुम। ये कैसा धैर्य है, ना सुनती तुम करती सेवा, कैसी क्षमता बतला दो तुम, जीवन का मर्म बता दो तुम, है उलझन माँ समझा दो तुम, है उलझन माँ समझा दो तुम।